हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। तो लास्ट लेक्चर में हमने साइंस को डिफाइन किया था, इसके अलावा केमिस्ट्री का भी हमने इंट्रोडक्शन किया था। तो आज हम मैटर को एक्सपोज करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री को हम सिंपली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ मैटर। तो कम्प्लीटली मैटर को पढ़ेंगे आज हम इंशाल्लाह। चलिए मैटर का डेफिनेशन लिखें। definition anything which occupies space and his mass called is a matter. तो मैटर क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हिज मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर टोटली दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस, और जो दूसरा है वो है मास। तो आप जब भी मैटर को आइडेंटिफाई करेंगे तो ये दो प्रॉपर्टीज मैटर का देखेंगे, उस ऑब्जेक्ट का दो प्रॉपर्टीज, उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का आप देखेंगे। एक तो आप देखेंगे कि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है कि नहीं, और दूसरा जो है कि वो मास कंटेनिंग ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर दोनों प्रॉपर्टीज उसमें हैं तो डेफिनेटली ये मैटर है। तो एग्जांपल्स हम लिखें। एग्जांपल्स: वुड, टेबल, मैन, और आप कार भी लिख सकते हैं। जो भी व्हीकल्स हैं वो भी इसमें इजीली आ सकते हैं। तो एग्जांपल्स हमने लिखे: वुड, टेबल, मैन, कार, etc। जो भी चीजें हैं जो जिसमें ये दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, जो भी ये दो प्रॉपर्टीज कंटेनिंग ऑब्जेक्ट होगा वो डेफिनेटली मैटर ही कहलाएगा। अब एक चीज के मैटर का फंडामेंटल क्या है, कि मैटर किस चीज का बना हुआ है। तो अब देखें, नोट: all matters are composed of small fundamental particle called atoms। तो जो भी मैटर है उनका जो फंडामेंटल जो पार्टिकल है वो डेफिनेटली एटम ही है। all matters, the fundamental particle of all matters are same as a atom। तो अब इसको आइडेंटिफाई हम कैसे करें? क्या प्रूफ है कि जो भी मैटर्स हैं उनका जो फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी है, उनका जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो एटम ही है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाया। A scientist introduced a device called scanning tunneling microscope। शॉर्टकट में आप इसे STM कह सकते हैं। STM which shows clear image of atoms। तो एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाया। उस डिवाइस का नाम स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप, शॉर्टकट में आप इसे STM भी कह सकते हैं। तो उस डिवाइस के थ्रू एक क्लियर इमेज बन पा रहा था कि एटम्स उसमें इजीली विजिबल हो रहे थे। देखें, एक एग्जांपल हम लें। फर्स्ट सपोज ये एक कॉइन है, सिक्का जिसे आप कहते हैं कॉपर का।
इट इज मेड अप ऑफ कॉपर। तो जब इसे विजुअलाइज किया गया एसटीएम के थ्रू, तो कुछ इस तरह से उसमें एक क्लियर इमेज बना। ये जो आप सर्किल्स देख रहे हैं, स्फेरिकल्स आप देख रहे हैं, दीज आर एक्चुअली एटम्स। तो इस तरीके से बाय हेल्प ऑफ एसटीएम ए क्लियर इमेज ऑफ द एटम्स कैन बी सीन। तो अब हम आइडेंटिफाई करें कि मेटल कौन सा है। अब हम आइडेंटिफाई करें कि मेटल जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं है, फिर नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई द मेटल, आइडेंटिफाई द मेटल। सबसे पहले दी सन। तो क्या सन मेटर है कि नहीं है? सन डेफिनेटली इट इज मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड आल्सो इट हैज मास। आपने फिजिक्स में सन का मास एस्टिमेटेड पढ़ा होगा। तो यस, इट इज मैटर। और इसके अलावा मार्बल। तो मार्बल मैटर है कि नहीं है? डेफिनेटली इट इज आल्सो मैटर। मार्बल जो कि टाइल्स बने हुए हैं वो मार्बल के ही हैं। इन एडिशन टू दैट हीट, ये मैटर है कि नहीं है? थिंक फॉर अ व्हाइल, इट इज मैटर और नॉट? डेफिनेटली इट इज नॉट मैटर बिकॉज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज नॉट मैटर, सो नो। तो इसके अलावा कोल्ड। तो कोल्ड मैटर है कि नहीं है? जवाब दें। डेफिनेटली इट इज नॉट मैटर, नो। बिकॉज कोल्ड को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, एब्सेंस ऑफ हीट आर कॉल्ड एज अ कोल्ड। तो इट इज आल्सो नॉट मैटर। सो चलते हैं अब मैटर की क्लासिफिकेशन हम करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यहाँ आप इसे कह सकते हैं टाइप्स ऑफ मैटर। बेसिकली मैटर के दो टाइप्स हैं। एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। तो मैटर की जब हमने क्लासिफिकेशन की टाइप्स ऑफ मैटर, तो दो टाइप्स हैं मैटर के, एक प्योर सब्सटेंस एंड अनदर इज मिक्सचर। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? Substance having same or identical to the another, or we can say that sample, identical sample। आप ऐसे भी कर सकते हैं। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? सब्सटेंस हैविंग सेम और आइडेंटिकल सैंपल टू द अनदर सैंपल। अब हम इसे कैसे समझेंगे? कैसे? देखें, ये एक गिलास है, इसमें ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो प्योर सब्सटेंस क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये सब एक दूसरे, दीज आर सिमिलर टू ईच अदर। जैसे एग्जांपल में H2O इन एडिशन टू दैट इट इज ऑक्सीजन। जो एयर है उसमें 25% अबाउट इट कंटेन्स about 21% ऑफ ऑक्सीजन।
तो डेफिनेटली जो एयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, वो भी ऐसे ही हैं, दे आर आइडेंटिकल विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। तो इस हिसाब से दिस इज कॉल्ड एज अ प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर जो है वो क्लासिफाई करेंगे। प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो इसके दो टाइप्स हैं, एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या है, व्हाट इज एलिमेंट? अब हम एलिमेंट को डिफाइन करेंगे। एलिमेंट इट इज सबस्टेंस made up of only one type of atoms. What is element? It is substance made up of only one type of atom. तो हमने एलिमेंट को कैसे डिफाइन किया? वो सबस्टेंस, एक प्योर सबस्टेंस जो कि जस्ट एक एग्जाम के ही एटम्स कंटेन करे। जैसे कि फॉर सपोज मैंने लिया कि ये एक एटम है, तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट ये मैंने तो 10-15 एटम्स कंबाइन किए, वैसे लाखों में हैं। तो these are atoms and whole this combined. फॉर सपोज ये कॉपर एलिमेंट है फॉर सपोज। तो एलिमेंट क्या है? इट इज सबस्टेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। तो ये जो भी एलिमेंट एटम्स कंटेन करेगा, जस्ट एक किस्म के ही उसमें एटम्स होंगे, तो वो एलिमेंट है। अब एग्जांपल्स देखें हम एलिमेंट एग्जांपल्स, कॉपर, जिंक, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, पीरियडिक। पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल कंटेन्स 118 एलिमेंट्स। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? मॉडर्न पीरियडिक टेबल कंटेन तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। अब एलिमेंट को फर्दर सिंप्लीफाई करके अगर हम समझें तो यूं भी समझ सकते हैं, जैसे आपको पता है कि हर लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट होता है। जैसे कि इंग्लिश है, उसमें 26 लेटर्स होते हैं। तो ऐसे ही केमिस्ट्री को भी आप एक लैंग्वेज समझें जिसमें 118 आप ऐसे कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट्स हैं। एलिमेंट्स आर इक्विवेलेंट टू द अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि केमिस्ट्री भी एक लैंग्वेज है। आप इसे एक लैंग्वेज के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। तो दिस वाज अ सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ द एलिमेंट। अब हम कंपाउंड की बात करेंगे। कंपाउंड क्या है? अब हम कंपाउंड को देखेंगे कि कंपाउंड क्या है। कंपाउंड क्या है? व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड substance composed of two or more elements bonded
केमिकली, बॉन्डेड केमिकली। व्हाट इज कंपाउंड? तो सिंपली हम कंपाउंड के इसे डिफाइन कर सकते हैं, सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स बॉन्डेड केमिकली। सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस वो प्योर सब्सटेंस है जिसमें 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो। फॉर सपोज SO4, सल्फर डाइऑक्साइड, इन एडिशन टू दैट कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक बात इसमें आप नोट कर लें, नोट, कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, नोट, कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब हम ऊपर देखें, जैसे कि वाटर है H2O। अब इसमें आप देखें कि मैंने कहा कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। हाइड्रोजन इज एलिमेंट एंड ऑक्सीजन इज आल्सो एलिमेंट। तो कंपाउंड क्या है? ये देखिए, इसमें 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और एक एटम है ऑक्सीजन का। अब इसमें देखें, एक एटम है कार्बन का और 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन का। तो सेम इसमें देखें, सल्फर डाइऑक्साइड में देखें, एक एटम सल्फर का और 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन का। तो कंपाउंड यही है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में, मेरे ख्याल में तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो गया होगा कि हमने पढ़ा कि जस्ट 118 एलिमेंट्स हैं टोटली हमारे पीरियोडिक टेबल में, जैसे हम अल्फाबेट्स भी केमिस्ट्री के कह सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कंपाउंड्स मिलियंस में क्यों होते हैं? देयर आर मिलियन कंपाउंड्स, हाउ दिस इज पॉसिबल? तो देखें, मैंने कहा कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, और आपको पता है कि इंग्लिश वोकेबलरी आप जब देखेंगे तो वोकेबलरी अनलिमिट है, अनलिमिट वोकेबलरी है। जस्ट ये 26 जो लेटर्स हैं वो आपस में डिफरेंट वे में रीअरेंज होके कंबाइन होते हैं, तो एक न्यू वर्ड जो है वो जनरेट होता है। तो ऐसे ही है, ये जो 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स है, ये इसी फॉर्म में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके दे फॉर्म मिलियंस ऑफ द कंपाउंड्स, सेम लाइक एज 26 लेटर्स कंबाइन टू फॉर्म अ लैंग्वेज। तो अब हमने कंपाउंड को भी डिफाइन किया है और एलिमेंट को भी डिफाइन किया है। अब इसके अलावा एक और सिमिलर टर्म है जो इससे रिजेंबल करता है, अब हम उसको पढ़ेंगे। अब हम मॉलिक्यूल को पढ़ेंगे जो कि बिल्कुल सिमिलर है, समटाइम इट इज सिमिलर। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल डेफिनेशन, स्पेसिफिक नंबर ऑफ specific number of same type of atoms combine chemically to form molecule। तो मॉलिक्यूल क्या है? स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। और इसके अलावा आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, समटाइम पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड समटाइम आल्सो कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल्स। कैसे, वो अब हम समझेंगे। सबसे पहले स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स देखें। एग्जांपल,
ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसके अलावा फ्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल और बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब आप एक डिफरेंस नोट करें। ये डिफरेंस क्या है कि हमने एलिमेंट को भी इसी तरह से डिफाइन किया था कि सेम टाइप के एटम्स कंबाइन हो तो वो एलिमेंट है, और मॉलिक्यूल को भी हमने सम एक्शन ऐसे डिफाइन किया। लेकिन देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस। डिफरेंस ये है कि मैंने यहाँ लिखा स्पेसिफिक नंबर ऑफ, स्पेसिफिक नंबर, ये अनलिमिट नहीं होंगे, ये 50, 60, 100 इस हिसाब से रिएक्ट नहीं करते। जस्ट ये स्पेसिफिक नंबर, जैसे मैंने कहा, जैसे ये आप देखें नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जस्ट 2 एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं। और इसके अलावा पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड आर आल्सो नोन एज मॉलिक्यूल। जैसे देखें, हमने कहा कि H2O वाटर, इट इज कंपाउंड। जब हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में ये कंपाउंड है वाटर, इस वाटर के जो कंपोनेंट्स हैं उसे हम मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड आर आल्सो नोन एज मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से और भी काफी लिक्विड्स हैं तो वो डेफिनेटली कंपाउंड्स हैं, लेकिन उनके जो पार्टिकल्स हैं उसे भी हम समटाइम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब हम मॉलिक्यूल्स के टाइप्स देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स के कितने टाइप्स हैं। नॉर्मली हम मॉलिक्यूल को डिफरेंशिएट करेंगे। मॉलिक्यूल को डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल और लास्ट पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई मीन्स टू, और एटॉमिक मीन्स एटम्स, मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें जस्ट 2 एटम्स कंबाइन हो और मॉलिक्यूल फॉर्म हो तो उसे हम कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि एग्जांपल्स, जैसे कि हम एग्जांपल दें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नीचे, तो ये क्या थे? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब उसके अलावा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मीन्स, व्हाट इज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स? ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें 3 एटम्स कंबाइन हो, 3 एटम कंबाइन हो और हमारा मॉलिक्यूल बन जाए तो उसे हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मीन्स जैसे हम एग्जांपल लें ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, बेस्ट एग्जांपल इज O3, जैसे हम ओजोन के नाम से जानते हैं, दिस इज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और लास्ट वन इज अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें 3 से ज्यादा हो पॉली एटॉमिक, तो पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी। एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें जस्ट 2 एटम्स कंबाइन हो, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम्स कंबाइन हो, और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल 3 से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो तो उसे हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब हम मिक्सचर की तरफ जाएंगे। तो आपने मॉलिक्यूल भी समझ लिया, अब हम मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर
मिक्सचर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, टू आर more substance combine physically, or physical mixture of two or more substances are known as a mixture. What is mixture? टू or more substance combine physically. हमने कंपाउंड में पढ़ा था कि केमिकली एटम्स कंबाइन हो रहे थे, मुख्तलिफ जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स कंबाइन हो रहे थे, और यहाँ मिक्सचर में क्या है कि दे आर कंबाइन फिजिकली बाय मीन्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. physically mixture of two or more substance are called as a mixture. एग्जाम्पल रैंडमली हम लें एक दो, तो air, it is also best example. In addition to that allows. These are the mixtures. अब मिक्सचर को भी हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. Mixtures are also divided into two respective fields. एक है homogeneous mixture, और second one is heterogeneous mixture. तो हमने मिक्सचर को भी डिवाइड किया. मिक्सचर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर. अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? होमो मीन्स सेम, सेम और सिमिलर. अब हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? द मिक्सचर which have same composition throughout. तो homogeneous mixture क्या है? homo means same. The mixture which have same composition throughout. तो इसका मतलब है, जैसे हम एग्जाम्पल लें, आप उस एग्जाम्पल से क्लियरली आप समझ जाएंगे. एग्जाम्पल, टेबल सॉल्ट, द टेबल सॉल्ट इन द वाटर. तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लें तो टेबल सॉल्ट इन द वाटर. अब क्या है, फॉर सपोज ये एक ग्लास है, इसमें द ग्लास इज फिल्ड विथ वाटर. दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. हमने ऊपर से इसमें टेबल सॉल्ट डाल दिया. टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड को कहते हैं, वो हमने डाल दिया. जैसे ही ये इन होंगे, इसके बाद हमने स्टार किया, हमने इसे ठीक तरह से मिक्स किया. अब कंप्लीटली सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. अब क्या होगा कि आप किसी भी कोने से लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से, नीचे से आप एक सैंपल लें. फॉर सपोज आपने ये सैंपल आपने लिया. जब इसकी आप कंपोजिशन देखेंगे तो इसकी कंपोजिशन सेम है. अगर आप लेफ्ट से
एक मॉलिक्यूल लें, the composition of the left side molecule is same or similar or same, we can say that similar or same to the left one. तो ये जो आप इस गिलास से किसी भी कोने से आप कोई भी मॉलिक्यूल उठा लें तो उसकी कंपोजिशन सेम होगी जो कि बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप समझ गए हैं होमोजेनियस मिक्सचर। अब हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे। व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर? अब हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, heterogeneous mixture which have different composition, कंपोजिशन थ्रू आउट। तो हेट्रोजीनियस, जैसे कि नाम से ही हम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जैसे कि नाम से ही है हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन सिमिलर ना हो, कंपोजिशन डिफरेंट हो। जैसे कि हम एग्जांपल लें, एग्जांपल सैंड इन द वाटर। हम सैंड लें, फॉर सपोज ये एक गिलास है, इसमें ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें हमने सैंड के पार्टिकल्स हमने डाल दिए। तो अब सैंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, ये नीचे यहाँ जमा होंगे। द पार्टिकल्स ऑफ द सैंड विल कलेक्ट एट द बॉटम, यहाँ नीचे होंगे। अब आप समझ गए हैं कि जो हम अगर ऊपर से वाटर का कोई मॉलिक्यूल लेकर उस सैंपल को अगर हम एनालाइज करें तो उसकी कंपोजिशन डिफरेंट होगी। अगर हम यहां से लें, कंपोजिशन विल बी डिफरेंट, कंपोजिशन विल बी डिफरेंट। तो हमने होमोजेनियस मिक्सचर को भी हमने ठीक तरीके से डिफाइन किया और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को भी हमने ठीक वे में हमने डिफाइन किया। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आप नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएं तो वो भी आप तक पहुंच सकें, आप ठीक तरीके से देख सकें।